जय श्री सीताराम। शनि महाराज के क्या फल मिलते हैं अपनी महादशा में। शनि महाराज किसी व्यक्ति को जब उनकी महादशा चल रही होती है तो कैसे फल देते हैं, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो, कि मैं पहले से ही आपको ये सिखा चुका हूं कि लगन कुंडली के अलग अलग भाव में अलग अलग राशियों के साथ शनिदेव कैसे फल देंगे, कब खराब फल देंगे, कब अच्छे फल देंगे। यदि आप विस्तार से सीखना चाहते हैं, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर के आप लगातार उन वीडियोस को देख सकते। 350 वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी लेसन पर, आप वहां जाकर के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो भी शनिदेव की महादशा को लेकर के है, लेकिन ये वीडियो अच्छे या बुरे फलों को बताने के लिए नहीं है। ये वीडियो जो कॉमन फल होते हैं उन्हें बताने के लिए है। मैं क्या पाता हूं अपने एनालिसिस में, जब मेरे पास कुंडली कंसल्टेशन आती है, कई वर्षों से मैं कुंडली विवेचन कर रहा हूं, तो क्या पाता हूं यदि किसी व्यक्ति को शनि देव की महादशा चल रही है तो देखिए, निसंदेह शनिदेव कौन है। तो शनिदेव जो है वो हम कहते हैं कि भाई ईमानदारी के देवता है, ऑनेस्टी के देवता है। ये हम कहते हैं न्याय के देवता है, ये हम कहते हैं डिले, देरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, शनह शनह काम करने को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई यदि हम सारे ग्रहों को देखें तो सबसे ज्यादा स्लोली, धीरे धीरे शनिदेव ही चलते हैं। करीब 2.5 साल, और जब वक्री होगा तो फिर 3 साल बढ़ा लीजिए। तो इतना समय किसी एक राशि में रहते हैं, इतना समय तक वो अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। तो जब किसी को शनि सरस्वती चल रही होती है तो ये बात तो निश्चित है कि वो व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के मुझसे शिकायत जरूर करता है कि सर डिले हो रहा है, देरी हो रही है काम में। चाहे वो शनिदेव कुंडली के लिए कितने भी अच्छे ग्रह हो, चाहे वो खराब ग्रह हो तो डीले देरी तो करना स्वाभाविक है, वो तो समझ में आता है। लेकिन मैंने ये भी पाया है कि जब शनिदेव कुंडली के अच्छे ग्रह होते हैं तो भी व्यक्ति इस बात की शिकायत करता है कि सर मुझे डिले हो रहा है, मिल तो रही है चीजें लेकिन डिले हो रहा है। जैसे एक बच्चे को, कोई बच्चा है, आप उसके लिए चॉकलेट लेकर के जाते हैं, किसी बच्चे के लिए, छोटे से बच्चे के लिए, तो आप उसे चॉकलेट आगे देते हैं। और अब फिर जब वो आगे चॉकलेट लेने के लिए हाथ बढ़ाता है बच्चा, तो आप फिर पीछे खींच लेते हैं, फिर आगे देते हैं, फिर पीछे खींच लेते हैं। आप क्या करते हैं, आपको मजा आता है उसे टीज करने में, थोड़ा चिढ़ाने में मजा आता है ना, टीजिंग करने में मजा आता है आपको। शनिदेव का काम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टीजिंग करने का हो जाता है अपनी महादशा में। कहीं ना कहीं वो चीड़ पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि कुंडली में कहीं अच्छे हैं तो आपको दे देते। भाई चॉकलेट आप किसके लिए लाए थे, खुद खाने के लिए लाए थे, बच्चे के लिए लाए थे ना, देना तो बच्चे को ही है आपने, लेकिन फिर भी आप पीछे खींच रहे हो, फिर दे रहे हो, फिर खींच रहे हो, फिर दे रहे हो, क्योंकि आपको मस्ती करना है, मजाक करना है, फाइनली उसी को दे देना आपने चॉकलेट, खुद तो नहीं खाना। तो यदि शनिदेव कुंडली में अच्छे हैं तो वो आप ही को वो चीजें देंगे जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और वो आपको चिढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि यार 1-2 बार थोड़ा टीज करते हैं, थोड़ा चिढ़ाते हैं और उसके बाद फिर देते हैं। मैंने ये अक्सर देखा है। अब ये बात कितने दिनों में देते हैं, ये बात इस बात पर भी निर्भर करती है कि लगन कुंडली में शनिदेव की स्थिति कितनी बेहतर है। हो सकता है किसी के लग्न शनि हो, लग्न स्थान पर बैठे हो, बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हो, तो थोड़ा बहुत टीज किया, एक बार हाथ लिया, बच्चे ने हाथ बढ़ाया, थोड़ा पीछे खींचा और खुद ही दे ले भाई जा। कई बार होता है 2-4 बार टीज किया, बच्चा जो है वो गुस्सा हो गया, बच्चे ने छोड़ ही दिया, लेकिन फिर पीछे पड़ के शनिदेव ने दिया, ले ले बाबा तूने छोड़ दिया ना, मैं तेरे को देता हूं। कई लोग ऐसे होते हैं जो पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, उनसे काम नहीं होता, वो छोड़ देते हैं, मुझे काम नहीं करना। और जब वो शांति से बैठ जाते हैं तो उनका काम वो हो जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं, आपके भी जीवन में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो ये शनिदेव का काम इस प्रकार कई बार है। हाँ, ये बात कुछ अलग है कि शनिदेव यदि कहीं कुंडली में खराब है तो फाइनली वो काम को नहीं होने देते और बिगाड़ भी देते हैं। लेकिन यहां पर हम एक सामान्य शनिदेव के बिहेवियर की चर्चा कर रहे हैं। शनिदेव की महादशा में इंसान को मिलने वाले परिणामों की आज सामान्यतः चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो एक परिणाम मैंने बताया। कई बार मैंने ये भी पाया है कि इंसान का व्यक्तित्व मूडी हो जाता है। मूडी, मूडी का मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब एक चीज का मूड है तो ही मैं वो काम करूंगा। कई लोग होते हैं जो पानी जैसे होते हैं, उसको बोला ये करो, हाँ ठीक है ये करते हैं, उसे बोला वो करो, हाँ ठीक है वो करते हैं।
हाँ, बॉस ने बोला ऐसा करना है तो ऐसा किया, बॉस ने बोला नहीं इसको छोड़ दो उधर चलो तो उधर चले जाते हैं। लेकिन इंसान एक काम में थोड़ा सा मूड बनाता है, मूड बनाने में समय लगता है किसी काम को करने में, और जब उसमें मूड बना लेता है तो फिर वही काम करना वो इंसान पसंद करता है शनिदेव की महादशा में, और लंबा उसी काम को करने में उसे बड़ा आनंद भी आता है, मजा भी आता है उस काम को करने के लिए। जल्दी से कोई काम को चेंज नहीं कर पाता वो इंसान, किसी किसी एक चीज के लिए शनिदेव की महादशा में वो इंसान बंध जाता है। मतलब मेरा परिवार तो मेरा ही परिवार, फिर मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं। अब फ्रेंड्स को पकड़ा तो फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स, फिर परिवार वगैरह कुछ नहीं। अब मैं एक बात आपको समझा रहा हूं, पैसे कमाना है तो फिर पैसे ही कमाना है। हाँ, बच्चों को देखना तो बच्चों को ही देखना है। हाँ, किसी एक चीज का नशा पकड़ लिया, शराब का नशा पकड़ लिया, बस वही फिर चले जा रहा है। तो एक बात को पकड़ लेना और फिर उसका मूड बना लेना और फिर उसी पर चलते रहना, ये शनिदेव की एक प्रवृत्ति शनिदेव जो है वो दे देते हैं। यदि कहीं शनिदेव की महादशा चल रही होती है तो कई लोगों को ये प्रवृत्ति बहुत फायदेमंद होती है, कई लोगों को नुकसान करने वाली होती है। भाई सीधी सी बात है, किसी की कुंडली में शनि अच्छे बैठे हैं तो निसंदेह ये प्रवृत्ति फायदे करने वाली हो जाएगी, निसंदेह किसी कुंडली में शनि खराब है तो ये प्रवृत्ति नुकसान करने वाली हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे किसी साइंटिस्ट की बात करें, हम कहते हैं ना कोई साइंटिस्ट एक चीज के पीछे पड़ा ही रहता है। अब वो पढ़ा रहता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीना 10 महीना पढ़ा है, लेकिन उसने इन्वेंशन कर दिया, इन्वेंशन करके वो ले आया, उसकी वाहवाही हो गई, वो सफल हो गया। कुछ लोग हैं जो बेचारे पढ़े रहते हैं, शनिदेव यदि कुंडली में खराब है, पढ़ा है 1 महीना 2 महीना साल भर 6 साल बिगाड़ देते हैं, कुछ होता ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे यूपीएससी के पीछे पड़े रहते हैं कई सालों सालों, उनका कुछ होता ही नहीं है। तो शनिदेव की स्थिति खराब है या अच्छी है, उससे खराब या बुरे फल या परिणाम मिलेंगे। लेकिन ये एक जो बिहेवियर है एक चीज के पीछे पड़ना, ये शनि महाराज जो है अपनी महादशा में कहीं ना कहीं इंसान को दे देते हैं। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं है कि शनिदेव जो है वो वैराग्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंसान में एक वैरागी स्वभाव भी आ जाता है। अब वैरागी का मतलब क्या? वैरागी का मतलब ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन कर कहीं भी निकल चलो हिमालय की तरफ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। वैरागी का मतलब ये है कि लोगों का कई चीजों पर से प्रेम या तो उचट जाता है। जैसे जैसे बहुत सारा कई लोगों को आदत होती है अच्छे से तैयार हो, स्त्री वाले शर्ट पैंट पहनना है या साड़ी पहनना है और बिल्कुल मेकअप करना है, महिलाओं को जो है वो लिपस्टिक लगानी है, आईब्रोज, सारी चीजें। शनिदेव के महादशा चल रही होती तो ऐसा होता है अरे यार क्या धरा है, छोड़ो। तो शनिदेव की महादशा जैसे चल रही होती है वो कहीं ना कहीं जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे कहीं ना कहीं दूरी बनाने की कोशिश करता है। कई बार इंसान अध्यात्म की तरफ भी बहुत प्रेरित होता है, और यदि कोई अध्यात्म की तरफ प्रेरित हो रहा है तो इसका यह मतलब तो सीधा साफ मान लीजिए कि वो अच्छा इंसान है। तो शनिदेव की महादशा किसी भी इंसान को एक अच्छा इंसान जरूर बना देती है। शनिदेव को फिजूल में बदनाम जरूर किया जाता है, झूठ को लेकर के, मक्कारी को लेकर के, लेकिन मैंने अधिकतर ये नहीं पाया। मैंने तो ये पाया कि जिसे शनिदेव की महादशा चल रही होती कहीं ना कहीं वो ईमानदार जरूर होता है, उसके मन में कहीं ना कहीं ऑनेस्टी की भावना जरूर होती है। हो सकता है वो क्रूर व्यक्ति हो, देखिए हो सकता है वो इंसान बिल्कुल मुंह फट हो, हाँ मैं प्रेम से बात ना करूं, बिल्कुल सीधे ए तू उधर बैठ, चला इधर कर, लेकिन मेरे मन में कहीं अच्छा रहे कि यार इधर बैठ, इसको बोला जरूर मैंने, लेकिन यहाँ पर कुछ खराब रहा होगा, कुछ इसको कुछ लग सकती थी, दिक्कत हो सकती थी, इसलिए इधर बैठने बोला। लेकिन मेरी बातों में कहीं ना कहीं कटुता आ जाए, ये हो सकता है, लेकिन मैंने बोला क्यों? आपके भले के लिए बोला। ये एक बात है जो शनिदेव दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने ये बात भी देखी है कि बातों में कटुता आ जाती है, या फिर कई बार शनिदेव की महादशा जिन्हें चल रही होती है उन्हें कई लोग पसंद नहीं करते हैं। आप देखना, आपको भी यदि कहीं शनिदेव की महादशा चल रही होगी तो आप ये पाएंगे कि कुछ लोग यार मैं बोलता हूं कुछ या बोलती हूं कुछ और पता नहीं क्यों गलत अर्थ उसका निकाल लेते हैं, कई बार ये होता है। लेकिन आपके मन में क्या है, आपके मन में कितनी ईमानदारी है, कितनी अच्छा है, कितनी ऑनेस्टी है, आप ही जानते हो, जिसे शनिदेव की महादशा चल रही है। तो शनिदेव जो है कुछ इस प्रकार के अपने फल देते हैं अपनी महादशा में, और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक शनिदेव को पापी ग्रह का दर्जा भी प्राप्त है। भाई राहु केतु और शनि, इन तीन ग्रहों को पापी ग्रह का दर्जा भी प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं जो शनिदेव की प्रवृत्ति होती है या शनिदेव का जो बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा जरूर इंसान को बना देते हैं अपनी महादशा में। और घर या परिवार में भी मैंने अधिकतर ये देखा है, 60 to 70% केसेस से मैंने ये देखा है। मान के चले 100 लोगों को शनि महादशा चल रही तो 60 से 70 लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि घर में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स उनकी वजह से कई बार हो जाता है। ये चीज मैंने पाई है। आर्ग्यूमेंट इसलिए होता है क्योंकि इंसान मूडी है,
हाँ, आपके घर या परिवार में आप एक ही काम किए जा रहे हो, आपकी माता जी कुछ बोल रही है, आपकी वाइफ कुछ बोल रही है, वो करना है, आप नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मतभेद तो होगा। या आप सीधा स्पष्टवादिता के साथ कुछ भी बात कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी बोल रहे हो, या आपकी बातें कटु है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मतभेद या आर्ग्यूमेंट होगा। आपके मन में प्रेम है, आपके मन में ऑनेस्टी है, आपके मन में दूसरों के लिए भलाई की भावना है, लेकिन आपकी बातें या आपका कर्म जो है कहीं ना कहीं दूसरों को चिढ़ पैदा करा देता है। तो इस प्रकार की स्थितियां सामान्यतः मैंने शनिदेव की महादशा में लोगों के बीच में बनती हुई देखी है। ये अब इन्हें आप अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे ये एक अलग विषय। भाई मैंने कहा कि कोई इंसान एक बात के पीछे पड़ जाता है, तो मैंने कहा वो साइंटिस्ट भी होता है जो सफल होता है। मैंने कहा कोई व्यक्ति जो है किसी एक चीज के पीछे पड़ा और कई बार असफल भी हो जाता है। अब यहां पर मैंने दोनों बातें की, लेकिन मैंने आपको एक व्यवहार बताया। अब शनिदेव कुंडली में अच्छे होंगे तो इन व्यवहारों का, इन बिहेवियर्स का उसे अच्छा फल मिलेगा। मैंने कहा वैराग्य की भावना किसी में निर्मित होती है। अब वैराग्य की भावना निर्मित हुई तो कोई हो सकता है सन्यासी भी बन जाए। हाँ, कोई सन्यासी बन जाए, कोई समाज सेवी बन जाए। सचमुच में दूसरों की सेवा करना जो है किसी किसी को बहुत ज्यादा रास है, बहुत ज्यादा पसंद आए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कुछ लोग ऐसे वैरागी होते हैं जिन्हें न परमात्मा से मतलब है, न अध्यात्म से मतलब है, न घर से मतलब है, जो है वो बिल्कुल आलस्य के साथ पड़े हुए। तो आलस्य भी एक प्रकार का मटेरियलिस्टिक लाइफ से वैराग्य ही है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रखना, अपने परिवार का ध्यान न रखना, लेकिन ऑब्वियसली ना वो किसी प्रकार से फायदेमंद तो नहीं है। तो शनिदेव जहां कुंडली में अच्छे होते हैं तो इन बिहेवियर्स की वजह से इंसान को फायदा मिल जाता है। शनिदेव जहां कुंडली में खराब होते हैं, इन बिहेवियर्स की वजह से इंसान को जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने यह पाया है। मैं फिर दोहरा देता हूं इस बात को, अपने वीडियोस में मैं कहते रहता हूं कि ज्योतिष एक महासागर है। भाई आप यदि पाए कि 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में आपको ज्योतिष का पूरा ज्ञान मिल जाए, असंभव, असंभव। यहां पर हम इस महासागर में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन इस महासागर की था नहीं पा सकते। जितना था पाने जाएंगे उतनी गहराइयों को और पाएंगे। तो ये 10-15 मिनट का वीडियो मैंने आपको लगभग 12-13 मिनट कुछ हो रहे हैं, मैंने आपको सामान्यतः शनिदेव के बारे में समझाया। ऑब्वियसली मैं फिर कहता हूं, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी चैनल पर, अन्यथा यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको 350 लगभग वीडियोस मिलेंगे। एक एक करके सबको देख लीजिए। मैं आपको इस बात के लिए बिल्कुल श्योरिटी दे सकता हूं कि एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो आप जरूर बन जाएंगे। और भले आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने घर वालों की कुंडलियां सामान्यतः किसी प्रकार से जो लूटपाट ज्योतिष के नाम पर मची हुई है, इससे तो बच जाएंगे। जरूर देखिएगा, जरूर सीखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।